बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसको सराहा जा रहा है। और जो प्रेडिक्शंस थी, जो पेशगोइयाँ थीं और जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी खुदा न खास्ता बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को ये वबा की वजह से, अल्लाह का ख़ास फजल और करम है कि इस वबा के बावजूद पाकिस्तान ने जो पेशगोइयाँ थीं उसके बरक्स बहुत बेहतर पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तानी मईशत बहुत बेहतर इशारे दे रही है। अब मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 3% ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान में, यानी माशी तरक्की की शरह 3% तक चली गई है। ये मनफी में चली गई थी और बाज़ प्रेडिक्शंस थी कि 2% तक रहेगी और अल्लाह का शुक्र है कि 3% कहा जा रहा है और अगले साल ये 4% तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया स्टेट बैंक की तरफ से और इसकी बड़ी सॉलिड वजूहात बताई जा रही हैं। अच्छा, इससे पहले कि इसकी वजूहात पर मैं आऊं, डॉलर की जिस तरह से कीमत कंट्रोल हुई है इसकी भी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त इससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो रहा है। कम से कम 1300 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे पाकिस्तान के कम हो गए हैं। 1300 अरब रुपया। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल, उस पर भी ज़ाहिर फर्क पड़ेगा। चाइना की तरफ से दो बहुत बड़े ऐलान हुए हैं, दो बहुत ही बड़े ऐलान। एक तो 43 चाइनीज फर्म्स पाकिस्तान आ रही हैं और 200 ऐसी हैं इसके अलावा जो रजिस्टर कर चुकी हैं कि उन्होंने भी आना है। इसकी भी तफसील मैं आपको बताऊंगा। फिर डिजिटल सिल्क रोड कहा जा रहा है एक मंसूबे को, और वो बड़ा ही जबरदस्त मंसूबा है। आपने सिल्क रोड मंसूबा सुना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सुना है, लेकिन डिजिटल सिल्क रोड इसको कहा जा रहा है कि फाइबर ऑप्टिक चीन बिछा रहा है और जितने ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो रहे हैं उनको जोड़ रहा है। और ये पाकिस्तान से ये केबल जा रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल, इसलिए पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आ रहा है। फिर ये जेर समंदर जा रही है और इससे बहुत ही ज्यादा डाटा की स्पीड, इंटरनेट स्पीड, ये सब, ये डिजिटलाइजेशन का दौर पाकिस्तान में आ रहा है इस मंसूबे की वजह से। ये भी बहुत बड़ा मंसूबा है। फिर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट लगने जा रहा है, पूरा प्लांट। अब एक तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिल किस चीज का है? तेल का। बाहर से हम सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। फिर माहौलियाती आलूदगी, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाहर से मंगवाते हैं, वो ज़ाहिर है महंगी होती हैं, अगरचे हुकूमत उन पर काफ़ी ज़्यादा मराद दे रही है। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा प्लांट, उसको आप फैक्ट्री कहें, पूरा मंसूबा पाकिस्तान में लाहौर में लग रहा है, रायवंड में प्राइवेट इकोनॉमिक जोन के अंदर। और ये चीन के साथ पार्टनरशिप में लग रहा है। पाकिस्तान की कंपनी इसमें शामिल है, एमजी कंपनी का इसमें नाम है। तो इससे लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार हो जाएगी और इसके देखते हुए और भी कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी। तो लिहाजा पाकिस्तान का तेल का जो बिल है वो भी कम होगा और यानी गाड़ी में आपको तेल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आ रही है। और फिर ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरह से सोचा जा रहा है, मोहम्मद डैम पर तेज़ी से काम हो रहा है, दीगर डैम्स पर तेज़ी से काम हो रहा है। 2025 तक मोहम्मद डैम का कहा जा रहा है मुकम्मल हो जाएगा और तकरीबन उम्मीद है कि उस वक्त तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मामला भी देख रहे होंगे हम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा। तो बिजली भी फिर वाफिर मिकदार में मौजूद होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी कम होगी। पाकिस्तान का जो तेल पर इतना ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च होता है उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ और ख़बरें हैं। एक तो अच्छी खबर यह है कि शहबाज गिल साहब ने कहा है कि जिस तरह से अभी बाकायदा आगाज़ हो गया फाइनली कि कई सालों से पेंडिंग जो मामला थे वो आगे बढ़े हैं और गरीबों के लिए घरों के 1000 फ्लैट्स, 500 घर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि 21,700 दरखास्तें नया पाकिस्तान अथॉरिटी को मौसूल हुई हैं। ये मजदूर तबके के हवाले से बात हो रही है और इनके लिए 3,000 कनाल पर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। 20 जिलों में, 26 तहसीलों में 14 लाख का घर होगा। 14 लाख का घर मिलेगा ये गरीब लोगों को, मजदूर तबके को। और 10,239 शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं लोग। 10,239 शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं दरखास्तें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है गरीब तबके के लिए जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं। अब आ जाइए बिजली के हवाले से। 1100 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा करने का, उसको नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया गया है और इस साल के आखिर तक एक और 1100 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट, बिजली का प्लांट, उसको मजीद नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान में अब बिजली भी वाफर और आने वाले सालों में इंशाल्लाह उम्मीद है सस्ती भी होगी। क्योंकि अभी आप देखिए कि जिस तरह से कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं बिजली की, क्योंकि महंगी बन रही है और आगे सस्ती देनी पड़ रही है। IMF कहता है कि जी ये हो नहीं सकता
और इसी वजह से सर्कुलर डेट जो है वो 2000 अरब रुपया क्रॉस कर गया है, तो उसको भी नीचे लाना है। तो जैसे जैसे ये सस्ती बिजली के प्रोजेक्ट्स आगे आएंगे, सस्ती बिजली सिस्टम में आएगी, आपके लाइन लॉसेस कम होंगे, तो उम्मीद है कि फिर बिजली को जो पर लगते चले जा रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। स्टेट बैंक की मैं आ जाता हूं रिपोर्ट पर। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि 3% शरह नमू होगी, तरक्की की आगे उम्मीद है 4% की, महंगाई 5 से 7 के दरमियान रहने वाली है, 5 से 7% रहेगी अगले चंद माह में, और लॉन्ग टर्म में कहा जा रहा है 7 से 9% के दरमियान महंगाई होगी। तो ये भी खौफनाक हद तक नहीं कहा जा सकता। महंगाई के जो खदशात थे कि मतलब 10% से ज़्यादा से बढ़ रही थी, 12-13% पे गई हुई थी, तो वो अब नीचे आ रही है। फिर डॉलर की बात करें तो 26 अगस्त 2020 को 168.43 रुपए तक पहुंच गया था। 168.43 ये बुलंद तरीन सतह थी। अब 7 माह में अगर देखा जाए तो 12.5 रुपए की कमी देखी गई है और 7.5% की कमी देखी गई है डॉलर में रुपए के मुकाबले में। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पिछले तकरीबन 13 महीने से 13 अरब डॉलर से ज़्यादा पर चल रहे हैं, 13 अरब डॉलर के करीब चल रहे हैं। ये स्टेट बैंक के हैं, तो ये भी एक बड़ा हेल्दी साइन है। फिर आप देखिए कि ये गुज़श्ता एक साल की अगर हम देखें तो कम तरीन सतह पर इस वक्त 156 रुपए पर आ चुका है डॉलर, और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी और नीचे जाएगा। इसमें एक तो रोशन डिजिटल अकाउंट का बहुत बड़ा हाथ कहा जा रहा है, जो कि दिसंबर 2021 में बताया जा रहा है कि 1.5 अरब डॉलर आ जाएंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत। रेमिटेंसेस देखा गया कि 9 महीने हो गए मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हर महीने आ रहे हैं। 8 महीने का मुवाजना किया गया है, 18.74 अरब डॉलर आए हैं, 18.74 अरब डॉलर पिछले 8 महीने में। जुलाई से फरवरी की बात हो रही है, और पिछले साल की बात करें जुलाई से फरवरी की, तो फिर ये थे 15.10 बिलियन डॉलर्स, तो ये 24% बढ़े हैं। तो लिहाजा ये भी एक मेन फैक्टर है डॉलर की जो कीमत है उसके गिरने में। अब आ जाते हैं जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। जो प्रोजेक्ट लग रहा है उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि किस तरह से ये जॉइंट वेंचर है और पाकिस्तान में इसको गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जिस तरह से सीपैक आगे बढ़ रहा है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है गाड़ियों की, और उसमें जाहिर है कि फिर और ज़्यादा तेल की खपत और ज़्यादा हो जाएगी, पाकिस्तान को और ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा उसके लिए ये बड़ा एक अहम ये पहलू है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब बन रही होंगी इंशाल्लाह। अब ये देखिए कि एक तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इसमें इजाफा होगा, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग रोज़गार लेते हैं जहां पर, और उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 7% तक ग्रोथ देखी गई है, और वो बढ़ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पाकिस्तान में बढ़ रही है, इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.9% इसमें ग्रोथ हुई है पिछले 7 महीने में। 7 महीने में 7.9% ग्रोथ देखी गई है, और इससे नज़र आ रहा है कि बड़ा हेल्दी साइन है, और उम्मीद की जा रही है कि इससे रोज़गार के मौके अब और ज़्यादा पैदा होंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, अब ये देखिए MG पाकिस्तान जॉइंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है JWSEZ और SMIL के साथ, जो कि SAIC की एक सब्सिडरी कंपनी है, और इसमें बताया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, MG ऑटोमोबाइल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ये जोन एंटरप्राइज में होगा जी। JWSEZ लाहौर रावंड में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी 66 करोड़ 30 लाख की। 66 करोड़ 30 लाख फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जबकि लोकल इन्वेस्टमेंट है 63 करोड़ 70 लाख। 63 करोड़ 70 लाख लोकल इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 66 करोड़ 30 लाख की, जिससे ये प्लांट लगाया जा रहा है। और ये लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर चाइना के हैं जी, और दुनिया में 7वीं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कारों की, साइक, जो कि ब्रिटिश ब्रांड मॉरिस गॉर्जिस को जिसने ख़रीद लिया था, और अब वो MG ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तमाम दुनिया में। इस वक्त आ रहा है, पाकिस्तान में भी आ चुका है, आपको पता है MG का ब्रांड, और उसी के तहत ये पाकिस्तान में ये प्लांट लगने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आखिर में अब मैं आ जाता हूं 43 कंपनियों पर। यांग बोजोहोंग ये चेयरमैन हैं चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी के, और ये फर्म है जो ग्वादर को पोर्ट को ऑपरेट कर रही है। उन्होंने कहा है कि पहले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के
फेज़ में वो ये बता रहे हैं कि जो कि मुकम्मल हो चुका है, उसमें 43 चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट करने जा रही हैं पाकिस्तान में, गवादर में, जबकि 200 मजीद ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने रजिस्टर करवा दिया है अपने आप को। 200 कंपनियां रजिस्टर करवा चुकी हैं कि हमने आना है पाकिस्तान इन्वेस्ट करना है, और 43 कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। और इन्होंने ये बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इनमें शामिल हैं, ये 43 कंपनियां जो आ रही हैं इनके प्रोजेक्ट्स में। इसके साथ बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं जिनमें टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है, मोबाइल हैं, जो कि बड़ी जल्दी गवादर इंडस्ट्रियल जोन में बनाए जाएंगे, और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आपको पता है ओप्पो और वीवो पहले ही पाकिस्तान आ गए हैं। अच्छा जी, वो जोंग ने ये बात भी कही है कि ये सब झूठ है और प्रोपेगेंडा है, गलत खबरें चलाई जा रही हैं कि जी ये CPEC जो है कुछ स्लो हो गया है, आहिस्ता हो गया है, ये हुकूमत से इतना काम नहीं कर रही, इमरान खान साहब की हुकूमत CPEC पर। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज एक्सटेंडिंग फुल कोऑपरेशन, कि पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरह से ताउन कर रही है CPEC में और बहुत अच्छी स्पीड पे आगे बढ़ रहा है वबा के बावजूद। और उन्होंने कहा कि इसकी कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि जो पेस है, स्पीड है, वो कम हुई है। और उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि CPEC जब मुकम्मल हुआ तो गवादर जो पोर्ट है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट होगी इन द रीजन, पूरे इलाके में सबसे बड़ी पोर्ट होगी। और इसके अलावा दुनिया में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक हब होगा गवादर, इकोनॉमिक हब दुनिया के लेवल पर देखा जाए, और इससे बेशुमार फायदे पाकिस्तान को होंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ममालिक इससे जुड़ते चले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब ये फुली ऑपरेशनल है, कार्गो शिप्स आ रही हैं और सामान जो है जा रहा है, आ रहा है। इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है पोर्ट पर। और CPEC का इकोनॉमिक, ये जिस तरह का इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं कि जी ये बयान से बाहर है, ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। फिर ये कहते हुए कह रहे थे कि जी मुझे शलवार कमीज़ मैं इसलिए पहनता हूँ कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने लगाया, ये अपना इंटरव्यू देते हुए, ये सब कुछ बताते हुए बड़े खुश नज़र आ रहे थे। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2050 का जो मास्टर प्लान है गवादर का, उस पर अमल दरामद तेज़ किया जा रहा है, और 2022 तक वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लान है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा लोगों के लिए जितनी आबादी है। और इसके अलावा डिसैलिनेशन प्लांट यानी 300 मेगावाट कोल फायर पावर प्लांट भी इधर लगाया जा रहा है। और इसके अलावा डिसैलिनेशन प्लांट है जो कि 50 लाख गैलन समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाएगा। और ये वो कह रहे हैं कि जनवरी 2023 तक ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, 300 मेगावाट का कोल फायर पावर प्लांट भी और डिसैलिनेशन प्लांट भी, जो कि 50 लाख गैलन पानी, 50 लाख गैलन पानी को पीने के काबिल बनाएगा। इसी तरह से दीगर बड़ी तफसील है, इसमें आपका वक्त बहुत ज़्यादा ले लूँगा कि इसमें टैक्स फ्री जोन, इकोनॉमिक जोन पोर्ट सिटी में है ताकि इसमें और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आ सकें। फिर 250 किलोमीटर रोड नेटवर्क बिछाया गया है, और इसमें अभी भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, नई नई कंपनी इसमें आ रही हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि 20,000 एकड़ लैंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए दी जा रही है, और इसमें शर्त रखी जाएगी कि जब लोगों को इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए तो उनको मराद दी जाएंगी, लेकिन साथ ही शर्त रखी जाएगी कि मुकर्ररा मुद्दत में आपने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप भी कर लेना है। तो ये जनाब बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह, जिसकी वजह से आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तरक्की की शरह को और तेज़ देखेंगे। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि कोई नहीं कह रहा था, कोई नहीं समझ रहा था कि 3% तक भी पाकिस्तान की ग्रोथ हो सकेगी, इतने बुरे हालात थे। अब 3% के साथ आगे देखा जा रहा है 4%। आगे आप देख रहे हैं 43 कंपनियां, चाइनीज़ कंपनियां, 200 और मजीद उन्होंने रजिस्टर करवा लिया है। वो सब मैंने आपको स्टेटमेंट के साथ कोट करके बता दिया। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, वबा का जल्द खात्मा और पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की जानिब बढ़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।